हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही जवाब है ज्योति याराजी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है पोलैंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग में किसने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही जवाब है फेथ किपियांग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। ठीक है, चलिए अब इस मेन हेडलाइन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं। ये नए बायोस्फीयर रिजर्व कुल 37,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में अब 136 देशों में 759 साइटें शामिल हैं। इन नए बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र के दौरान नामित किया गया है। पहली बार बेल्जियम और गाम्बिया में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं। अन्य नए बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड साम्राज्य, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और स्पेन में स्थित है। नए बायोस्फीयर रिजर्व की सूची ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेन हेडलाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूर्व सीजेआई यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की खोज के लिए गठित पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के लिए नामों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए खोज सह चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अध्यक्ष को एक या अधिक विश्वविद्यालयों के लिए अलग या संयुक्त खोज सह चयन समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत किया। पीठ ने अध्यक्ष से पैनल में शामिल विशेषज्ञों में से 4 व्यक्तियों को नामित करने का अनुरोध किया। ये विशेषज्ञ वे होंगे जिन्हें वह अध्यक्ष या कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नामों की शॉर्ट लिस्टिंग करने में सक्षम पाते हैं। पीठ ने कहा कि अध्यक्ष प्रत्येक खोज सह चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक ऐसी समिति में 5 सदस्य होंगे। खोज सह चयन समिति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कम से कम 3 नामों का पैनल बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अध्यक्ष को अधिमानतः 2 सप्ताह के भीतर खोज सह चयन समिति का गठन करना चाहिए। खोज सह चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें आवश्यक विचार हेतु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। थर्ड है, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। रोशनी नादर मल्होत्रा को शेवेलियर डे लॉ लीजन डी होनोर का पुरस्कार दिया गया। ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड मास्टर फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। थर्ड है, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री थिएरी मथो ने दिल्ली में रोशनी नादर मल्होत्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया। HCL टेक एक IT सेवा कंपनी है और इसकी अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा है। फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक
सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर है, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में स्थापित किया था। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना फ्रांस के लिए असाधारण सेवा दिखाई है। फोर्थ है वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मार्च 2023 में एफआई सूचकांक 60.1 पर था। आरबीआई ने कहा कि सभी उप सूचकांकों में वृद्धि के कारण एफआई सूचकांक में सुधार हुआ है। आरबीआई ने कहा है कि उपयोग आयाम ने मुख्य रूप से एफआई सूचकांक में सुधार में योगदान दिया है। यह वित्तीय समावेशन की गहराई को दर्शाता है। एफआई सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाता है। इसका मूल्य 0 से 100 के बीच होता है। 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है, 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई सूचकांक में पहुंच भार 35%, उपयोग भार 45% और गुणवत्ता भार 20% के 3 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। प्रत्येक पैरामीटर में विभिन्न आयाम होते हैं। आयामों की गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है। चलिए अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, हर वर्ष 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। सेकंड है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं। थर्ड है, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। फोर्थ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। फिफ्थ है, भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुआ। सिक्स्थ है, संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया है। सेवेंथ है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। एट्थ है, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नाइन्थ है, केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थन समूह सीख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। 10th है, हरियाणा में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। 11th है, रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने असम के जोरहाट में नए क्षेत्रीय लेखा कार्यपाल का उद्घाटन किया। 12th है, टाटा पावर सोलार सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।